आज हम आपको बताएंगे गैंडे के बारे में सब कुछ, पूरा इतिहास। आप कहीं मत जाएं। कल्पना कीजिए, 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे घने घास के मैदानों में सिर्फ मुट्ठी भर एक सींग वाले गैंडे बचे थे। 1900 के आसपास पूरे भारत और नेपाल में इनकी संख्या 200 से भी कम रह गई थी। शिकारियों की बंदूकें, जंगलों की कटाई और इंसानी बसावट ने इन विशाल प्राणियों को विलुप्ति के कगार पर ला खड़ा किया था। लेकिन आज 2025 से 26 में उनकी संख्या 4075 तक पहुंच चुकी है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि इंसानी संकल्प, सख्त कानून और प्रकृति के साथ सामंजस्य की जीत की कहानी है। एक सींग वाले गैंडे, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसोरस या इंडियन राइनो की यह यात्रा विलुप्ति से वापसी की सबसे प्रेरणादायक मिसालों में से एक है। यह गैंडा दुनिया के 5 गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा एशियाई गैंडा है। इसका वैज्ञानिक नाम राइनोसेरस यूनिकॉर्निस है। इसका शरीर भारी भरकम होता है, वजन 2 से 3 टन तक, ऊंचाई करीब 1.7 मीटर और लंबाई 3 से 4 मीटर। सबसे खास उसका एक सींग है, जो नाक पर उगता है और 20 से 60 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। यह सींग केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है, वही पदार्थ जो हमारे नाखून और बालों में होता है। फिर भी एशिया में, खासकर चीन और वियतनाम जैसे देशों में, इसे पारंपरिक दवा, शक्तिवर्धक और स्टेटस सिंबल माना जाता है। यही गलत विश्वास इस गैंडे का सबसे बड़ा दुश्मन बना। हजारों साल पहले यह गैंडा पूरे उत्तरी भारत से लेकर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ये घने घास, दलदल और नदी किनारे के जंगलों में आराम से रहते थे। प्राचीन ग्रंथों और चित्रों में इनका जिक्र मिलता है। लेकिन औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शिकारी और स्थानीय राजे महाराजे इनका शिकार करने लगे। उनकी खाल, मांस और सींग की मांग बढ़ी। 19वीं सदी के अंत तक इनकी आबादी तेजी से घटी। 1908 में काजीरंगा क्षेत्र में तो सिर्फ 12 गैंडे बचे थे। पूरे भारत में संख्या 100 से 200 के बीच सिमट गई। विलुप्ति के मुख्य कारण थे अनियंत्रित शिकार, पोचिंग, आवास का नुकसान और मानवीय गतिविधियां। घास के मैदान खेती में बदल दिए गए, नदियों पर बांध बने, जंगल कटे। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी इनके लिए चुनौती बनी। गैंडे शाकाहारी होते हैं और रोजाना 40 से 50 किलो घास, पत्तियां और फल खाते हैं। जब उनका भोजन क्षेत्र सिकुड़ गया, तो वे इंसानी इलाकों में घुसने लगे, जिससे संघर्ष बढ़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की कहानी सबसे दिलचस्प है। 1905 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया और 1908 में शिकार पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन असर धीमा था। 1960 के दशक में काजीरंगा में गैंडों की संख्या करीब 600 थी, लेकिन 1965 से 70 के बीच 55 गैंडे शिकारियों ने मार डाले। सूखा, बाढ़ और मवेशियों की बीमारी से किसानों की हालत खराब हुई, तो कुछ ने गैंडे का सींग बेचकर पैसे कमाने का रास्ता चुना। 1970 से 80 के दशक में असम की सामाजिक अशांति के दौरान और भी 100 से ज्यादा गैंडे मारे गए। फिर भी उम्मीद की किरण बनी रही। भारत सरकार और असम वन विभाग ने सख्त कदम उठाए। काजीरंगा को 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। वन रक्षक, आर्म्ड गार्ड्स और लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर एंटी पोचिंग अभियान शुरू हुए। गैंडों की गिनती नियमित होने लगी। 1980 के दशक तक संख्या बढ़कर 1500 के पार पहुंच गई। 2005 में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ, इंडियन राइनो विजन 2020। इसका लक्ष्य था असम में गैंडों की संख्या 3000 तक ले जाना और उन्हें नए क्षेत्रों में बसाना। WWF, IUCN, अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन और स्थानीय संगठनों ने मिलकर काम किया। कोबिटोरा, ओरांग और मानस जैसे क्षेत्रों में गैंडे ट्रांसलोकेट किए गए। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में भी इसी तरह प्रयास चले। वहां 1960 के दशक में सिर्फ 60 से 80 गैंडे बचे थे, जो 2000 तक 600 से ऊपर पहुंच गए।
लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। सींग की कालाबाजारी अभी भी जारी थी। 2000 से 2021 तक काजीरंगा में अकेले 191 गैंडे शिकारियों ने मारे। 2013 से 14 में तो 27 गैंडे एक साल में मारे गए। शिकारी आधुनिक हथियारों और रात के अंधेरे में हमला करते। कुछ मामलों में स्थानीय लोग भी